हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पर। आज की क्लास पे हम सीखने वाले हैं नंबर एनालॉजी का पार्ट 2। जी हां दोस्तों, अभी आपने लास्ट सेशन पर सीखा होगा नंबर एनालॉजी का एक बेसिक में क्लास में मैंने आपको सिखाया कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक लग रहे होंगे और अगर मल्टीपल लॉजिक लग रहे हैं तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम किस ऑप्शन को चुनेंगे, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो लास्ट सेशन आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो लोग नए हैं बने हैं सीक्वेंस से देखिएगा, पहला पार्ट देखिए फिर पार्ट 2। चलिए, कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे इलॉजिकल अप्रोच वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और एनालॉजी में और भी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर एनालॉजी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के क्लास में हम उनको कवर करेंगे। और शुरू के 2-4 क्वेश्चन और भी हमने लिया है नंबर एनालॉजी में, जो कल का पैटर्न था उसमें हम सीखेंगे कुछ और भी इलॉजिकल अप्रोच या कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगेन कहता है कि दो का रिलेशन जिस तरीके से 7 से है, कहता है कि दो का रिलेशन जिस तरीके से 7 से है, सेम उसी तरीके से बताइए 6 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो बिल्कुल लास्ट सेशन में आपने सब कुछ सीख लिया, अब आप बड़ी जल्दी जल्दी आंसर देने वाले हैं। बिल्कुल जैसे पहला लॉजिक क्लियर हमें दिख रहा है कि 2 से मुझे अगर 7 बनाना है तो सीधे सीधे 2 में मैं 3 का गुणा कर देता हूं, 2 3 6 और 1 बन जाएगा 7। तो यहां भी हम क्या करेंगे कि 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 12 6 3 18 और 1 जोड़ के हम बना लेंगे 19। 19 इज द राइट आंसर, बट ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि जैसे ये 2 है ये 7 है, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 2 है तो ठीक ही है, ये हम बना सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कर लें 4 और इसमें जोड़ दें भाई 3। ठीक है, 2 यही है। अब यहां भी 6 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर कीजिए भाई, ये 6 है और यहां पर लगा है क्वेश्चन मार्क। तो जैसे एक बात मान लो कि भाई ये 2 है तो मैं बोल लूं कि भाई 2 का पावर, अब ये डायरेक्ट नहीं है तो इसी का स्क्वायर कर लिया। तो यहीं भी अगर मैं 6 का स्क्वायर कर लेता हूं 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर लेता हूं भाई 36 और इसी से एक आगे बढ़ के जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 6 36। जैसे 2 से एक आगे बढ़ा मैं तो 6 से एक आगे बढ़ जाऊं, तो 6 6 36, 36 में 5 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 41। तो एक ये आइडिया लग जाएगा हमारे पास कि सिंपल कि एक तो मल्टीप्लीकेशन लग गया, 19 आ गया। दूसरा लॉजिक लग रहा है कि भाई 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 5 6 7, 3 एक्स्ट्रा जोड़ दो और ये 3 कैसे, इसी से एक आगे बढ़ गए हम, मान लो ठीक, इसी संख्या से एक आगे बढ़ गए। तो 6 6 36 और 36 में भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई 5 जोड़ दो इससे एक आगे बढ़कर। तो ये भी बिल्कुल लॉजिक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और कोई लॉजिक फिलहाल अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो और लॉजिक लगा सकते हैं ये कि भाई लॉजिक अनेक है, हमें 7 बनाना है तो मैं 2 का क्यूब सोच लूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से एक कम कर लूं, 8 में से एक कम कर लूं। इसी तरीके से यहां पर है भाई 6 और यहां हमें लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम 6 का क्यूब कर लेते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा होने वाला है, 6 का क्यूब बहुत ज्यादा होने वाला है। ये हो जाएगा 6 का क्यूब कितना 216 और एक कम कर लेंगे तो 215। तो ये भी आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आंसर यहां पे मल्टीपल से है, आंसर यहां पे मल्टीपल से है। 41 भी आ रहा है, ठीक है, 215 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑप्शन अब टैली नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है तो फिर कुछ और भी लॉजिक यहां पर ढूंढिए, कुछ और भी लॉजिक ढूंढिए। हो सकता है कुछ और लॉजिक लग रहा हो कि 2 से मुझे 7 बनाना है, तो और भी लॉजिक क्या हो सकता है। पहला हो गया भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6 और 1 7, 6 12 6 3 18 और 1 19। तो ये भी एक लॉजिक आ गया बट नहीं बना। दूसरा लॉजिक लगा कि 2 का स्क्वायर कर लूं, 2 दूनी 4 3 7, यहां भी 6 6 36 और 36 में अगर मैं एक आगे बढ़ के जोड़ लूं भाई 4, जैसे 2 से आगे बढ़ गया तो यहां भी आगे बढ़ जाऊं कि अगर मैं 4 जोड़ लेता हूं तो 40 भी आ सकता है।
लेकिन 4 क्यों जोड़ेंगे ये भी हम देखिए। एक ऑप्शन तो है यहाँ पर 40 लाने की अगर कोशिश किया जाए, क्योंकि और तो देखिए ऑप्शन टैली नहीं कर रहे हैं, कोई और लॉजिक अगर सोचिए इसमें। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कुछ हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 41, ये भी टैली नहीं कर रहा है, ये भी टैली नहीं कर रहा है, ये भी टैली नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इसमें और भी इलॉजिकल अप्रोच अगर हम सोचें कि भाई फोर्थ नंबर कि 2 का रिलेशन है भाई 7 के साथ, तो यही स्क्वायर वाला लॉजिक लगाएं कि ये हो जाए कि भाई 2 का हो जाए स्क्वायर 4, 4 और 3 7। तो यहां भी बिल्कुल हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं 36, और 36 में फिर हम 4 जोड़कर 3 से 1 आगे बढ़कर 4 जोड़कर ऐसे भी इलॉजिकल ऑप्शन बनाया जा सकता है। 36 और 4 40। तो राइट आंसर इसमें हम टिक करेंगे फिलहाल 40, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। 39 कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता, 50 अगर देखो हो नहीं सकता, 72 हो नहीं सकता कहीं से, तो नियरेस्ट यहीं पर आ रहा है कि एक ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 7 का जो रिलेशन 18 के साथ है, वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क और 50 का हमें ढूंढना है। पहला लॉजिक तो भाई क्लियर दिख रहा है, 7 और 18, 7 2 14, 14 4 18। तो यहां भी एक संख्या ऐसा होगा जिसमें 2 का गुणा करके डबल करके 4 जोड़ दिया जाए, और वो 23 ही दिख रहा है कि 23 को अगर हम डबल कर दें तो 46 और 4 जोड़ दें तो देखो 50 भी ये मैच हो जाएगा। तो एक तो ये राइट आंसर बन रहा है। और कोई लॉजिक अगर हम लगाएं, देखिए इलॉजिकल अप्रोच भी अगर हम सोचें इसमें, भाई सारे लॉजिक इसमें लगाइए कि इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना बन जाए 9, तो 7 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा। इन दोनों को जोड़ दूं, ऑप्शन में खैर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां पे होना चाहिए 2 ज्यादा, तो यहां कितना रखेंगे भाई 2, 3 रखेंगे तो 3 से 2 ज्यादा 5 हो जाएगा। तो एक इलॉजिकल अप्रोच से बन जाएगा 3। दोस्तों इलॉजिकल अप्रोच भी है, गुणा भी है, स्क्वायर भी है, कुछ भी लगाइए, लेकिन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। और कोई लॉजिक स्क्वायर वगैरह का अगर हम देखें तो ये स्क्वायर है भाई 4 4 16, 2 ज्यादा लेकिन ये 1 ज्यादा, लेकिन ये किसी के स्क्वायर नहीं बनेंगे, उससे 23 नहीं। चलिए तो राइट आंसर आप यहां टैली कर लीजिए, 23rd इज द राइट आंसर। इसके बाद ये भी तो बड़ा सिंपल सा है, सारे नंबर जान पहचाने से नजर आ रहे हैं। देन व्हाट, तो देखिए जरा भाई क्या क्या लॉजिक हम सोच सकते हैं। पहला लॉजिक, भाई ये किसी के क्यूब नजर आ रहे हैं, तो ये 1 का क्यूब बोल दूं और ये 2 का क्यूब बोल दूं, ये 3 का क्यूब बोल दूं तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अब प्रेफरेंस में दोस्तों क्यूब आता है पहले। अब क्यूब से अगर लॉजिक लगाएं भाई प्राइम नंबर की, दूसरा मैं ये लॉजिक बोल सकता हूं 1 के बाद ये अगला जो प्राइम नंबर है 2, तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर हो जाए 5, तो 5 का क्यूब कितना 125, ये भी राइट आंसर भाई। ठीक, तो अच्छी बात है, ये 125 है ही नहीं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि भाई ये अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 3 से ये नेक्स्ट प्राइम नंबर भी तो जा सकता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर, और उसके अकॉर्डिंग ये भी। और भी कोई लॉजिकल अप्रोच तो नहीं भाई, तो राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 64, राइट ऑप्शन हो जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जरा देखिए कि 4 से हमें 17 का रिलेशन समझना है, सेम उसी लॉजिक से हमें इसका आंसर बनाना है। तो 4 से 17 सीधा सीधा भाई, सीधा सीधा पहला लॉजिक कि 4 से हम 17 सीधे सीधे बना सकते हैं, कि जैसे पहले क्वेश्चन में हम देख रहे थे ये 4 है, इसी का स्क्वायर कर लें 16 और एक 17। इसी तरीके से ये 7 है, तो 7 का ही स्क्वायर कर लो +1, तो ये आ जाएगा भाई स्क्वायर के लॉजिक से 50। और क्या सोच सकते हैं, कि सिंपल 4 जो है 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा, तो ये मत सोचो भाई। और कोई लॉजिक, इलॉजिकल अप्रोच अगर हम देखें तो इलॉजिकल अप्रोच ये होगा कि 7 और 1 8,
तो ये हम बोल सकते हैं 4 का डबल है। ऐसे यहां पे 7 का डबल हो जाएगा 14। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर 14 आए। ठीक है, तो 8 4 12, 9 4 13 है ही नहीं। ठीक है, ऐसे कोई नंबर होते भाई जिसको जोड़ने पर 14 आए, 77 हो जाता। ठीक है, यहाँ 8 और कितना भाई चाहिए, हमें 14 चाहिए, तो 8 6 14 हो जाता। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 14 आए तो बिल्कुल वो भी इलॉजिकल अप्रोच है। लेकिन ये तो स्क्वायर का लॉजिक भी लग रहा है, इलॉजिकल अप्रोच भी लग रहा है। तो दोस्तों यहां पर हम सीख रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट कि एक क्वेश्चन को बनाने में क्या क्या लॉजिक हम सोच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन पर। ठीक है, अभी ऑप्शन मैच बिल्कुल मत कीजिए, अभी सारे कॉन्सेप्ट देखिए कि एक क्वेश्चन में हम क्या क्या लॉजिक सोच सकते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो जैसे अब 50 टैली कर रहा है तो इसकी तरफ आप चले जाइए। अगला क्वेश्चन जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है कि 8 से आप बताओ 12 कैसे बनाओगे। जिस तरीके से बनेगा उसी तरीके से आंसर लेकर आ जाओ। तो 8 से हमें बनाना है दोस्तों 12। तो पहला नंबर सीधा सीधा कि 8 को कर देता हूं भाई 8, या सीधे पहले गैप देख लेता हूं। 8 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12। इधर भी 6 में आप कितना जोड़ दो 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई 10। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, एक सीधा गैप हो गया। फिर दूसरा लॉजिक हो जाए कि 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, 16 माइनस में 4, 16 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 12। तो ऐसे ही 6 का डबल कर दो, 6 दूनी 12, 12 में से आप 4 कम कर लो तो ये हो जाएगा दोस्तों 8। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर। अभी ऑप्शन साइड कर दो। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन अभी साइड कीजिए। क्या क्या लॉजिक सोच सकते हैं पहले ये देखिए। थर्ड नंबर कि 8 से हमें 12 बनाना है, तो दोस्तों 8 से मैं डायरेक्ट अगर 8 दूनी 16 या 8 एकम 8 और 4 12, अगर मैं 1.5 का गुणा करूं तो सीधे 12 बन जाएगा। तो ऐसे इसमें भी मैं 1.5 का गुणा कर दूं तो 6 एकम 6, 7 8 9, तो 9 भी आंसर निकल के आ गया दोस्तों। 9 भी आंसर निकल गया। क्या अब ये कोई स्क्वायर क्यूब है? तो ये स्क्वायर क्यूब, तो ये अगर क्यूब है 2 का तो ये नजर नहीं आ रहा है। दोनों तरफ क्यूब होते तब फिर हम डायरेक्ट क्यूब लगाते। तो इसी पर जरा आगे सोचिए कि भाई ये तो जोड़ घटाने से बन रहा है 10, तो इसका नंबर बाद में आएगा। और अच्छी बात है ऑप्शन में भी नहीं है। अब दिक्कत यह है कि ऑप्शन में 9 भी है और 8 भी है। अब जरा समझिए कि ऑप्शन में 9 भी है और 8 में यह मिल मैच कर रहा है। अब हम किस पर टिक लगाएं, यही है कॉन्सेप्ट कि इसी को समझिए। इसीलिए मैंने कहा भी देखिए ध्यान से कि पहले सारे कॉन्सेप्ट से आप आंसर बना लीजिए कि गैप से ये आएगा, मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा, स्क्वायर से ये आएगा, फिर उसके बाद 10 तो है ही नहीं, अगर होता भी तो उसका नंबर बाद में लगता। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से लग रहे हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन से ही आ रहा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। तो दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था कि अगर कभी मल्टीप्लिकेशन पर बनता है लॉजिक, तो पहला प्रेफरेंस होता है जो डायरेक्ट गुणा हो उसका, प्रेफरेंस फर्स्ट। और जो किसी संख्या का सेकंड प्रेफरेंस बनता है कि किसी संख्या का गुणा करके कुछ जोड़ घटा रहे हो, इसका नंबर बनता है सेकंड में। तो देखो 8 भी सही है, लेकिन इसमें हम 2 का गुणा करके 4 घटा रहे हैं और इसमें हम डायरेक्ट गुणा करके ला रहे हैं भाई 9। इसलिए राइट आंसर हम जाएंगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 9। तो बस यही सीखना है आपको इन सारे क्वेश्चनों में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि 63 और 9 का रिलेशन समझ लो, उसी तरीके से आप यहां का आंसर पता कर लो। तो सबसे पहले ऑप्शन अभी साइड कीजिए, क्या क्या लॉजिक लग सकता है। पहला लॉजिक तो भाई सीधे सीधे ये दिख रहा है कि 9 में अगर मैं गुणा कर दूं 7 का, या 63 में अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूं तो आ जाए 7, 9 आ जाए। अब ऐसे ही सोचिए कि इधर 14 है, तो 14 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो 7 4 हो जाएगा 28, 7 एकम 7 2 9, तो 98 इज द आंसर। तो ये एक आंसर हमने बना लिया। अब ठीक है, साइड में निगाहें भी लेके जाओ तो 98 है भी नहीं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर, और क्या लॉजिक लगाएं। तो दूसरा लॉजिक ये डायरेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है तो स्क्वायर अभी मत सोचो।
तीसरा ऐसे, फिर ये सोचो कि 6 और 3 इन दोनों को आपस में अगर मैं जोड़ लूं तो कितना हो जाए भाई 9। इन दोनों को आपस में जोड़ लूं तो कितना हो जाए 9। 6 3 9। ऐसे यहां पर ऑप्शन में, अब इसकी तो ऑप्शन से हेल्प लेना पड़ेगा कि यहां पे ऐसे 2 अंक होंगे जिनको जोड़ने पर आ जाए 14, तो ढूंढो भाई। तो देखो 8 6 14, 9 6 15, 6 5 11, तो एक मैच कर गया 68। तो ये इलॉजिकल अप्रोच है, इलॉजिकल अप्रोच से आ रहा भाई 68। और कोई लॉजिक? ठीक है, चलिए फिलहाल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आता है मल्टीप्लिकेशन पहले, फिर उसके बाद आता है लॉजिकल इलॉजिकल। लेकिन 98 ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो पहले इसी पर टिक लगाते, लेकिन 98 नहीं है तो अब बकायदे आप 68 पर टिक लगा लो, आपको 1 मार्क्स गेन हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे कहा जाए 365 का रिलेशन 90 के साथ देखिए क्या होगा, तो 6 to 3 का रिलेशन किसके साथ मैच करना है, किसके साथ मैच करना है? अब जरा देखिए 90 में किसी का मल्टीप्लाई करके या 365 में किसी का डिवाइड करके 90 बना सकते हैं क्या? भाई 90 में किसी का भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएंगे। तो देखते हैं भाई, पहला डायरेक्ट मल्टीप्लाई कि एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है ये 45 वाला, तो 45 अगर मैं डायरेक्ट देखता हूं, ठीक है, या फिर अभी रुक जाओ मल्टीप्लाई, कि अगर मैं 365 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 7 35, 5 3 भाई ये तो 73 आ रहा है भाई, 90 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें 365 में 5 का डिवाइड करके देख लिया, 6 5 11 12 13 14। दूसरा लॉजिक ऐसे देख लीजिए, 3 6 5 को ही अगर मैं डायरेक्ट इन्हीं का गुणा कर दूं, इलॉजिकल अप्रोच, 6 5 30 30 3 90, तो देखो ये इलॉजिकल अप्रोच से बन गया 90। तो यहां भी 6 2 3 इन सब का आपस में गुणा कर लो, 6 3 18 2 36, तो एक ये इलॉजिकल हो गया 36। ठीक है, यहां पे अगर डायरेक्ट मैं देख रहा हूं तो नहीं बन पा रहा है, इलॉजिकल से 90 आ रहा है और 90 से हमने 36 बना लिया। और कोई लॉजिक? और कोई लॉजिक? स्क्वायर क्यूब तो नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर क्यूब भी नहीं मैच हो रहा, तो दोस्तों बिल्कुल फिर आप इसी के साथ जाइए और 36 पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर देख रहे हैं कि भाई ये 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 है, तो ये भी तो किसी का स्क्वायर 81 प्लस 9 है, किसी का स्क्वायर प्लस होना चाहिए, तो किसी के ये तो डायरेक्ट स्क्वायर है, ये 121 11 ग्राम, ये 64 से 1 2 कम है, ये 49 से कुछ कम है, ये 36 में 6 जोड़ूंगा 42 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि उसी का स्क्वायर करके वही जोड़ दूं, तो इसलिए ये स्क्वायर को भूल रहे थे। और ये 9 कैसे आता, तो 6 5 11 12 13 14 भी नहीं आ रहा है इलॉजिकल अप्रोच से भी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आप 36 की तरफ ही जाइए, स्क्वायर का कोई भी लॉजिक यहाँ नहीं काम आ रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन, अगर हम कहें कि 2 4 8 से 3 का रिलेशन समझो, और जैसे ही समझ में आ जाए तो 3 2 8 का रिलेशन किसके साथ? अब जरा ध्यान से देखिए, 243 होता तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो पहला लॉजिक हम सीख सकते हैं कि 3 की पावर 5 होता है 243, और इसमें कितना ऐड कर दूं भाई? ठीक है, 5 5 और ऐड कर दो, तो यहां भी 5 ऐड करना। अब ये किसके पावर के पास है? क्योंकि 3 की पावर 5, तो यहां पे भी देखो क्वेश्चन मार्क, अब इनकी पावर 5 लगाऊंगा तो ना जाने कितना आगे जाएगा। ठीक है, इसी की पावर 5 लगा दिया, अब 7 की पावर 5 बहुत ज्यादा, यहां तक इससे भी कहीं ज्यादा, 5 की पावर 5 4 अंकों में लगभग होगा, 4 की पावर 5 वो भी इसके पार तो चला ही जाएगा, 6 की पावर 5 और ज्यादा चला जाएगा। तो लॉजिक तो एक सही निकाल रहे थे, लेकिन ऑप्शन भी टैली नहीं कर रहा दोस्तों, तो कुछ और इलॉजिकल अप्रोच। तो अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, इलॉजिकल अप्रोच चल रहा है। देखिए 24 में अगर मैं इसी 8 का भाग लगा दूं, 24 में इसी 8 का भाग लगा दूं, तो देखो ये नंबर मिल जाएगा 3, मिल जाएगा।
तो ऐसे ही ये 32 है, 32 में 8 का भाग लगा दो तो 8 4 32, और देखिए टैली भी कर रहा है। तो जब फाइनली कुछ भी नजर ना आए कि भाई पावर तो बहुत ज्यादा जाने वाला है, तो फिर इलॉजिकल की तरफ ही आप चले आइए। और कुछ हो सकता है, अगर मैं सबको जोड़ देता 8 2 10 4 14, 14 से भी 3 का कनेक्शन नहीं बनता, तो यही लगा लीजिए इसमें इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब कुछ भी लॉजिक लगा लो। जैसे इसको भी देख लीजिए, 72 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 56 का किसके साथ होगा? सीधे सीधे 18 4 72। तो यहां पे किसका मल्टीपल कर दें भाई? ठीक है कि 4 गुना, तो ये अगर देखें तो 14 का 4 गुना मैच कर जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 14, 14 का 4 गुना। और कोई तरीका? तो एक तो लॉजिक हो गया भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो आप 4 गुना। फिर इसके बाद दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक देखिए दोस्तों, अगर मैं 7 और 2 को ही जोड़ लूं तो कितना हो जाए भाई? 9। 7 और 2 को ही जोड़ लूं 9, और 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 18। ऐसे भी बना सकता हूं। तो 5 और 6 में इन दोनों को जोड़ लो तो 6 और 5 11, 11 का डबल 22 भी है दोस्तों। तो आंसर यहां 22 भी है, 14 भी है। और कोई लॉजिक? ऐसे भी बोल सकते हैं, चलिए, तो एक इलॉजिकल अप्रोच है और एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है भाई 14, 14 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम इलॉजिकल की तरफ जाएंगे और इलॉजिकल से हम कनेक्ट करेंगे 22 को। 22 इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद कहता है जिस तरीके से 47 और 65 का रिलेशन समझिए, सेम उसी तरीके से 59 क्वेश्चन मार्क, 59 क्वेश्चन मार्क। तो 47 और 65 का रिलेशन देखिए, अगर हम डायरेक्ट देखिए, पहला लॉजिक, अगर हम देखें ये 64 के पास है, ये है भाई 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, और ये अगर हम कहें 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2, इसके लिए क्या बोलोगे? ये है, फिर 64 लगाना पड़ेगा, 8 8 64, तो स्क्वायर से ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ और लॉजिक लगाते हैं। 7 4 11, 11 6 66 1 कम, 9 5 14 6 1 कम, वो भी नहीं। देखो ऐसे भी करो, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल। ये देखो, ये इलॉजिकल अप्रोच है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है। ये जो नंबर है इन्हीं का स्क्वायर क्यूब करके जोड़ दो तो शायद ये नंबर मिल जाए। तो देखो ये लग गया, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 65 बन गया। क्योंकि ये स्क्वायर कुछ क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा था कि भाई ये 7 का स्क्वायर करके 2 कम कर रहे हो, इसमें 1 ज्यादा कम कर रहे हो, लेकिन ये 59 का ये रोल थोड़ा सस्पेंस लग रहा था, अब इसको किसके पास लेकर रखें। तो इसलिए डायरेक्ट इलॉजिकल अप्रोच यहां पर समझा गया कि 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दो। तो जरा देखते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 और 1 6, 8 2 10। तो एक आंसर ये इलॉजिकल से आ रहा है, और ये भी बिल्कुल ऑप्शन में भी तो है दोस्तों। बाकी स्क्वायर वगैरह से अगर हम कुछ समझे तो वो टैली तो नहीं हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों कि अगर कोई और इसके अलावा लॉजिक लग रहा है तो लगाइए। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, अगर मैच कर रहा है तो फिर ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो फिलहाल अभी मैंने इस पर टिक लगा दिया, आप भी थोड़ा सा इस पर मेहनत कीजिए कि जैसे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सोचिए कि भाई किसी तरीके से ये स्क्वायर लॉजिक है क्या, नहीं है, और अगर आ रहा है उसका ऑप्शन है तो ये भी बता दूं, वो राइट आंसर की तरफ चला जाता है। चलिए चलिए, अगला पैटर्न का क्वेश्चन देखिए।
अब अगला पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखिए, आपको एक ये सेट दिया जाता है कि 32, 24 और 8 का पैटर्न देखिए। ये अगले पैटर्न का क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में नेक्स्ट पैटर्न, तो देखो हमें क्या करना होगा कि इन 3 नंबरों को ध्यान से देखो। जो लॉजिक इन पर चल रहा होगा उसी लॉजिक से हमें ऑप्शन सेटिस्फाइड करना होगा। पहला लॉजिक जरा ध्यान से देखिए कि ये 8 का मल्टीपल है 3 टाइम्स और ये 8 का मल्टीपल है 4 टाइम्स। तो पहला लॉजिक ये बन गया कि भाई लास्ट वाली संख्या 3 और 4 का मल्टीपल आप देख लो लास्ट वाले से। तो लास्ट वाले से 3 और 4 का मल्टीपल तो भाई है ही नहीं। ये तो लॉजिक तो एक सही है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर फिर होता है भाई गैप देखो, फिर मतलब कुछ भी, बस इन तीनों के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आप ऑप्शन में ढूंढ दो। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर जो गैप चल रहा है वो चल रहा है 16 का और यहां पे चल रहा है 8 का। तो 16 और 8 का गैप कहां है? देखो एक यही है 16 और 8 का गैप। अब ऑप्शन में ढूंढो जिस ऑप्शन में 16 और 8 का गैप दिख जाए। तो ये दिख गया 16 का गैप और ये दिख गया भाई 8 का गैप। तो राइट आंसर अब यहां पे आप टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी नंबर एनालॉजी के अंदर पूछा जाने वाला एक पैटर्न है। हमको एक सेट दे दिया जाएगा और समझना होगा जो रिलेशन इन नंबरों के बीच चल रहे होंगे वही रिलेशन हमें ऑप्शन पे टैली करना है बस। जैसे और आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जो रिलेशन 6, 15 और 28 के साथ है। तो भाई आइए देखिए, डायरेक्ट में बोल सकता हूं 6 2 12, 6 2 12 प्लस 3 15, और ऐसे ही 15 2 30 माइनस में 2। देखते हैं भाई, डबल पे तो कोई है ही नहीं, डबल से 3 ज्यादा जाऊं, है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। चलिए फिर उसके बाद और कुछ देख लेते हैं, गैप देख लेते हैं। तो गैप जरा देखिए कितना है यहां पर गैप जा रहा है 9 और यहां पर गैप कितना जा रहा है दोस्तों 13, 8। ठीक है, तो 9 और 13 का गैप कहीं है तो 2 जगह दिख रहा है बिल्कुल। 9 का गैप, 9 का गैप, फिर होना चाहिए 13, तो 13 का गैप दोस्तों यही मिलेगा। 9 10 11 12 6 7 8 और ये मिल जाएगा आपको 9 का गैप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है 2, ये है 14, ये है 16। अब देखिए यहां पर भी देखिए दोस्तों मल्टीपल लॉजिक भी लग सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहां पर भी लिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए पहला लॉजिक कि 2 से हम डायरेक्ट मल्टीपल कर दें कि 2 7 ये बन जाए 14 और 2 8 ये बन जाए 16। तो पहली संख्या में 7 और 8 का मल्टीपल कर दीजिए तो अगले 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहली संख्या में 7 और 8 का मल्टीपल कोई ऐसा है 3 7 21, 3 8 24। तो जरा देखिए ऑप्शन नंबर सी टैली कर रहा है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 3 21 और 24 टैली कर रहा है। कोई और लॉजिक अगर सोचें, कोई और लॉजिक कि अगर मैं देखूं कि 2 है 14 है 16 है, तो मैं गैप देखने की कोशिश करता हूं कि यहां पर गैप चल रहा है दोस्तों 12 का, यहां पर गैप चल रहा है कितना 14 से +2 का। तो 12 और +2 का गैप है क्या कहीं? 12 और +2, ये देखिए +2। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी 4 16 18। तो दोस्तों पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में फिर से देखो 2 लॉजिक लग गए और दोनों ऑप्शन भी टैली कर गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये एसएससी में के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न ही हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाइए 2 14 16 में ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। बट इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं जांचे परखे आ रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे 2 ऑप्शन ना टैली हो। अगर हो भी जाए तो क्या करेंगे? तो दोस्तों प्रेफरेंस मैंने अभी आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन का प्रेफरेंस पहले दीजिए, उसके बाद दिया जाता है भाई जोड़ घटाने का। तो मल्टीप्लिकेशन के जो प्रेफरेंस है 3 21 14 है, इस पर आप ऑप्शन पर टिक लगा देना। अगर
इन क्वेश्चनों में भी ऐसे डबल डबल लॉजिक मिल जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर भी देखिए जरा 63, 49 और 35, ये 7 का स्क्वायर है तो बीच वाली नंबर कहीं किसी का स्क्वायर ही नहीं है। आओ जरा देखें, अगर मैं देखूं पहले लॉजिक से, ये किसी ना किसी के मल्टीपल हैं दोस्तों। अगर मैं देखूं 7 5 35, ठीक है, 7 से ही मल्टीपल कर रहा हूं, तो 7 5 35, 7 7 49, 9 7 63, तो 9 7 5 के ये मल्टीपल किसी एक संख्या के मल्टीपल हैं। तो किसी एक संख्या के मल्टीपल हो सकता है कोई ऐसा क्या? देखिए 5 7 9 का मल्टीपल डी जा रहा है, तो डी नंबर में जरा देखिए 81, 63 और 45। अगर मैं इन तीनों नंबरों को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 9 का मल्टीपल 9 5 45, 9 7 63 और 9 9 81, यही तीन मल्टीपल निकले किसी एक नंबर के। ठीक है, तो यहां पे लॉजिक ये है कि किसी एक खास नंबर के मल्टीपल है ये सारे। 9 7 5, तो एक ऑप्शन 9 7 5 का मल्टीपल निकला 9 का। ठीक, तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर आप डी को बना दीजिए। राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, और इसमें तो भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जरा देखिए ये 6 का है भाई स्क्वायर, और स्क्वायर में इन्हीं अंकों को पलट दिया, तो 6 का स्क्वायर और नंबर को इंटरचेंज कर दो, तो 7 का स्क्वायर नंबर इंटरचेंज नहीं है, 8 का स्क्वायर नंबर इंटरचेंज बिल्कुल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये अब होते हैं भाई नंबर एनालॉजी में एक पैटर्न्स। यहां पर भी कुछ भी कहता है 21 41 को जिस तरीके से 4 लिखे हो, 61 73 को जिस तरीके से 9 लिखे हो, 92 प्लस 81 को सेम इसी लॉजिक से हम क्या लिखेंगे। तो यहां भी दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये एनालॉजी है, एनालॉजी में कुछ भी लॉजिक लगाइए, मतलब इलॉजिकल अप्रोच कुछ भी। यहां पर अब ऐसा नहीं करना, इनको जोड़ देना है कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, 40 50 60 62। अब 62 से भाई 4 कैसे बनाए? अगर मैं इन दोनों को रियल में जोड़ दूं तो 40 50 60 62। अब 62 से 4 कैसे बनाए? तो चलो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ऐसे इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 1 4, 6 दूनी 12 13। अब किसका किसका डिफरेंस लूं? अब किसका डिफरेंस लूं? तो ये लॉजिक, ये इलॉजिकल अप्रोच, ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका, ये 21 है, ये 41 है, तो अगर इन्हीं का डिफरेंस इन्हीं का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका? 1, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। अब इन दोनों को जोड़ के आप बना दो कितना? 4। ऐसे ही जरा देखिए 61 73, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 4, और इनको जोड़कर अब हम बना सकते हैं 9, तो ये बन गया। ये इलॉजिकल है दोस्तों, ऐसे ही इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल कहां क्या क्या लगाते हैं ये समझ में आने लगेगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 7, तो 7 और 7 जोड़कर आप आंसर दे दीजिए 14। तो 14 इज द राइट आंसर। यहां पर जो लॉजिक चल रहा है कि ये दो नंबरों का डिफरेंस, ये दो नंबरों का डिफरेंस जोड़ दो, इनका डिफरेंस जोड़ दो, तो हमने भी 92 और 81 के डिफरेंस को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 14। आइए जैसे सेम ऐसे ही लॉजिक लगाना है अब इसमें, कि सोचिए 2 और 6 से 48 कैसे बनाएं। सेम उसी लॉजिक से 3 और 7 से हमें 70 बनाना है। एक और लिख दिया है, 4 + 5 से हम 45 भी टैली करेंगे। इलॉजिकल अप्रोच है दोस्तों, सोचिए इसमें कैसे हम काम करें। 2 और 6, तो तीनों में आपको जहां इजीली समझ में आए, 3 आपको सेम पैटर्न दिख रहे हैं। आओ जरा इस पर काम करें पहले। अगर मैं इन्हीं दोनों को जोड़ लूं तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, और इसी का गुणा कर दो तो देखो 70 बन जाएगा। सेम ऐसे करता हूं, इन दोनों को जोड़ लूं
9 और 9 में मैं इसी का गुणा कर लूं तो देखो ये बन गया, तो बिल्कुल सही चल रहा है। इन दोनों को जोड़ लूं और 6 का गुणा कर लूं तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो सेम लॉजिक फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में टैली कर गया। तो यही लॉजिक आप लगा दो तो 7 + 4, तो 7 और 4 हो जाएगा 11, और 11 में आप 4 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 44। 44 इज द राइट आंसर। 44 इज द राइट आंसर। ऐसे अब ये स्टार वाले कहता है जिस तरीके से 6 स्टार 8 बराबर 46 लिख रहे हो, जिस लॉजिक से 8 स्टार 6 बराबर 38 लिख रहे हो, उसी लॉजिक से 9 स्टार 4 बराबर क्या लिखोगे। तो सोचिए स्टूडेंट कि हम कैसे इसमें लॉजिक लगाएं कि इस बार इन दोनों को जोड़ें घटाएं, ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है भाई। 8 6 14, देखिए कॉमन ये नजर आ रहा है। देखिए कि इलॉजिकल अप्रोच अगर हम सोचें कि ये 6 एज इट इज यही नजर आ रहा है और सेम ऐसे ही मुझे ये 8 नजर आ रहा है, और ये मैं बोल सकता हूं ये 8 का आधा और ये 6 का आधा। तो नंबरों में ही लॉजिक ढूंढिए। 6 को लास्ट में लिख दिया 8 का आधा, 8 को लास्ट में लिख दिया 6 का आधा, तो क्यों ना हम इस 9 को लिख दें और 4 का आधा 2 लगा दें, तो बिल्कुल इसमें 29 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 29 इज द राइट आंसर। ऐसे इस पे देखिए 5 स्टार 4 डॉलर 12 बराबर 15। अब कुछ भी कीजिए, 5 4 12 से 15 बनाना है। जिस लॉजिक से बनेगा उसी लॉजिक से सेम यहां पर 6 बनेगा। तो किस लॉजिक से बन जाए, देखिए डिवाइड और इनटू ही सोचिए, डिवाइड और इनटू ही। अगर मैं यहां पे लिखता हूं भाई गुणा और यहां ले लूं मैं भाग, तो 5 गुणे 4 भागे 12, तो 4 3 12, 5/3 आ जाएगा। उल्टा करते हैं, 5 भागे 4 गुणे 12, तो 5/4 गुणे 12, 4 3 12 और 5 3 15, बिल्कुल राइट जाएगा डिवाइड। तो मतलब स्टार को आप मान लो डिवाइड और डॉलर को आप मान लो इनटू। तो जरा देखिए एक बार और देखते हैं कि आता है आंसर कि नहीं। तो 14 डॉलर को क्या मानना है भाई, इनटू, और ये डिवाइड बाय 7, तो 7 और 2 14 और 2 3 6, बिल्कुल टैली कर गया, बिल्कुल टैली कर गया। तो इसी लॉजिक से कहता है इसका आंसर बता दीजिए। तो 15 डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इनटू, इनटू कर दो 8 और डिवाइड बाय कर दो 3, तो 3 और 5 15, 5 8 40, 40 इज द राइट आंसर। तो इस पैटर्न्स के क्वेश्चन में दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी, इक्वेशन सॉल्विंग हो अच्छी खासी, कैलकुलेशन हो अच्छी खासी, तो बिल्कुल आप इस पर कमांड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते ही हैं। जैसे फिर से देखिए 6 और 7, अब यहां एक ही सिंबल है भाई, मल्टीप्लाई अगर करता हूं उसमें डबल सिंबल थे, तो 7 स्टार 6 से मुझे 85 बनाना है किसी तरीके से। सेम उसी तरीके से 6 स्टार 5 से मुझे 61 बनाना है। सेम 5 स्टार 4 से मुझे 41 बनाना है। अब कैसे, अगर मैं गुणा कर लूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं 36 और 25, 6 5 11 और 1 3 2 5 और 1 6 बन जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर लेता हूं, 7 7 49, 6 6 36, तो 9 5 14 15, ये भी बन जाएगा। तो ऐसे इसका भी स्क्वायर कर लो, 25 और 4 4 16, तो 6 5 11, देखो ये बन गया। बिल्कुल दोस्तों ये बन गया।
तो इस लॉजिक से कहता है कि भाई 11 स्टार 12 का आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं, 11 का स्क्वायर कर लो 121, 12 का स्क्वायर 144, तो 4 और 1 5, 4 2 6, 265। ये बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमें और भी लॉजिक लग सकते हैं। इसमें ऑप्शन यहां है नहीं लिया है मैंने, तो बस यही देखना है कि भाई इनका मल्टीपल क्या और भी देखो अगर लॉजिक आपको चलाना है। एक तो ये लॉजिक नोट कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन पे है तो अच्छी बात है। और क्या लॉजिक, यहां पे मैं सोच रहा था कि अगर इन दोनों का गुणा कर लेता, 6 गुणे 5, 6 5 30, 30 को और डबल कर लेता 60 और 1 जोड़ दो, तो ये बन गया 61। 6 7 42, 6 7 हो जाए 42, 42 में 2 का गुणा, 42 में 2 का गुणा कर लो 84 और 1 जोड़ दो, तो बिल्कुल देखो 85 आ रहा है। तो भाई इस लॉजिक से भी आ रहा है। ठीक, यहां भी ट्राई कर लो, 5 चौको 20, 20 का डबल 40 और बिल्कुल सही है। तो भाई इस लॉजिक से क्या आ जाएगा, 11 गुणे 12 कर लो पहले, कितना आ जाएगा भाई, 12 1 12, 132। अब इसका डबल करके 1 जोड़ना है, तो इसका डबल कर लेते हैं, 2 2 4, 3 2 6 और 1 जोड़ूंगा तो यही आएगा 265। अच्छी बात है, आंसर एक ही आ रही है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक भी यहां लग गया। आप जो जो सोच पाते हो दोस्तों, बस लॉजिक जो यहां चल रहा होगा वही यहां चल रहा होगा, वही यहां चल रहा होगा, सेम उसी लॉजिक से हमें आंसर बनाना है। चलिए, एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा विच वन ऑड, विच वन ऑड, या कहेगा निम्न में विषम चुनिए, विषम चुनिए, निम्न में विषम चुनिए। अब विषम का मतलब दोस्तों कोई एक जो ऑप्शन है अलग चल रहा होगा। अब जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, जैसा भी लॉजिक कि भाई इनके बीच गैप देख लो, तो जैसे इनके बीच अगर मैं गैप देखूं तो 18 और 26, कितने का गैप, 8 का गैप। इनके बीच अगर गैप देखा जाए तो 7 का गैप, इनके बीच अगर गैप देखा जाए तो 8 का गैप, इनके बीच अगर गैप देखा जाए तो 8 का गैप। तो जरा देखिए, सबके बीच गैप सेम चल रहा है सिवाय ऑप्शन नंबर बी के। तो जिस तरीके से हमने अल्फाबेट से एनालॉजी, जिस तरीके से हम लोगों ने अल्फाबेट से एनालॉजी सीखा था, अल्फाबेट से एनालॉजी में विच वन ऑड प्लेस वैल्यू रखकर हम अलग किया करते, तो यहां भी ऐसे ही हमें काम करना है कि एक अलग करना है। किसी भी तरीके से कीजिए भाई, बस 3 की एक सिमिलरिटी बननी चाहिए। और कोई लॉजिक है क्या, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8, ये बनेगा 9, 10 नहीं बन पाएगा। चलिए और क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। जैसे ये कहता है अलग कीजिए, अब अगर मैं गैप देखूं तो यहां 11 का गैप, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, तो गैप से नहीं बनेगा। गैप से नहीं बनेगा तो एक काम करो, इसको जरा जोड़ कर देखते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 5, इन दोनों को जोड़ दूं तो 6 और 1 7, 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ दूं तो 9 और 5, 9 6 15, 35। तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो जरा देखो, सारे ऑप्शन पहला सी नंबर डी ये 5 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये नहीं है, तो उस कैटेगरी से हम इसको अलग कर देंगे। तो ये है भाई एनालॉजी, या तो नंबरों को आपस में जोड़ लो, गैप देख लो, डिफरेंस देख लो, या किसी के मल्टीपल हैं ये देख लो, किसी भी तरीके से 3 की ग्रुपिंग कर लो और चौथा उनमें से हो जाएगा डिफरेंट। अब जैसे ये देख लीजिए, देखिए कि अगर मैं इन नंबरों को देखूं नाम से, अब दो दो नंबर नहीं है तो इन नंबरों को देखो, तो ये दोनों सम संख्याएं हो जाएंगी, ये दोनों विषम नहीं। और कुछ लॉजिक, 8 और 8 16 कर लो, 7 2 14 15 कर लो, 3 2 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो यहां पर आ गया भाई सम और ये विषम।
ठीक है, ये सम और विषम हमने इन्हीं नंबरों को जोड़ दिया, तो इन्हीं नंबरों को जोड़ना जाता है, तो ये सब कहलाता है इलॉजिकल। और कोई लॉजिक? एक लॉजिक डायरेक्ट देखो, मल्टीपल, जैसे ये ऑप्शन नंबर ए, ये 88, ये 88 जरा देखो 11 का ही तो मल्टीपल है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी 132, ये भी तो 11 का ही मल्टीपल है। और 121, ये भी तो 11 का ही मल्टीपल है, लेकिन ये 87 11 का मल्टीपल नहीं है। तो प्रेफरेंस में पहले कौन आता है? यही तो आता है। ये इलॉजिकल होते हैं लास्ट प्रेफरेंस पर, इलॉजिकल लास्ट। यहां भी आपको प्रेफरेंस, जितने भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस है, प्रेफरेंस को आप बिल्कुल रखिए दिमाग में, नहीं तो कई लॉजिक लग रहे हैं, कई लॉजिक से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अब जैसे यहां, क्या ये किसी के मल्टीपल हैं? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, नहीं, तो फिर इसके बाद इलॉजिकल अप्रोच लगा दीजिए। आठ 6 14, 8 और 5 13, 7 4 11 और 1 12, 5 3 8 और 1 9। अब इस तरीके से कुछ संख्याएं बन गई जिसमें 2 सम और 2 विषम हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद कोई ये मल्टीपल भी नहीं बन रहा है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग है, बाकी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये है भाई एनालॉजी। इसमें आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, स्क्वायर का लॉजिक लगाइए, भाई क्यूब का लॉजिक लगाइए, लॉजिक सारे लगेंगे, लेकिन प्रेफरेंस का भी ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस का भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ये नंबर्स सारे अलग अलग हैं, सारे ये नंबर इस तरीके से अलग हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई 1 2 4 7 ये अलग अलग नंबर है दोस्तों। तो जरा देखिए यहां से ये कितना आगे बढ़ गया, +1, ये चला गया +2, ये चला गया +3। ऐसा इसमें भी है क्या? 2 3 5 8, तो देखिए बिल्कुल +1। तो ये ग्रुपिंग ऐसे बनती है। अब इस ग्रुप से कोई ना कोई बाहर होगा, तो इसमें भी देख लेता हूं, +1 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये गड़बड़ है। तो इस कैटेगरी से कौन जा रहा है अलग? ऑप्शन नंबर डी जा रहा है अलग। इस कैटेगरी से ऑप्शन नंबर डी जा रहे हैं अलग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा एनालॉजी का पार्ट 2। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे, ठीक, एनालॉजी में किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आज इस वीडियो पे कवर किया। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को एक साथ रखिए, सीखिए और भी क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा, एनालॉजी में प्रेफरेंस का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।